मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि एक इंसान की पावर तो देखो, वह किसी आइलैंड पर जाकर समुद्र में डुबकी क्या लगा देता है, दूसरे देश की जीडीपी पर पूरा खतरा आ जाता है। तो हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में। तो मालदीव हमारे भारत के ही नीचे 90,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ आइलैंड है, जो कि 1200 आइलैंड से बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे 1200 आइलैंड है, लेकिन कुछ ही आइलैंड पर लोग रहते हैं। 98 से 99% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और यहाँ की राजधानी माले है और माले में ही 40% से ज्यादा आबादी रहती है। मालदीव की लगभग आबादी 5 लाख है और यहाँ की आबादी से ज्यादा तो यहाँ पर टूरिस्ट आ जाते हैं। इसीलिए मालदीव की जो 30% लगभग जीडीपी है, उसमें टूरिज्म का ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मालदीव से भी अच्छा भारत के पास खुद का आइलैंड है, जिसका नाम है लक्षद्वीप, और ये भारत के बगल में है और इसकी आबादी लगभग 60,000 है और ये केवल 36 आइलैंड से मिलकर बना है। और ये लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी भी है। लेकिन लक्षद्वीप और मालदीव में ये कंट्रोवर्सी उठना चालू कहाँ से हुआ? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मालदीव के अंदर, और मालदीव में भी जो प्रेसिडेंट है उसके पास। तो मालदीव का करंट का प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, जो कि मालदीव का 8वां राष्ट्रपति है। तो इस मोहम्मद मोइजू ने कहा था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, प्रेसिडेंट बनने के बाद ही भारत के सैनिक को यहाँ से हटा दूंगा। आपको पता नहीं होगा तो मालदीव में भी भारत के ही सैनिक रहते हैं, लगभग 70-80 सैनिक रहते हैं। लेकिन अभी मालदीव में कैंपेन चला जा रहा है भारतीय को हटाने के लिए, लेकिन अभी मोहम्मद मोइजू किसी भी भारतीय सैनिक को हटा नहीं पाए हैं। आखिर भारतीय सैनिक वहां पर है क्यों, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी मालदीव में कोई प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले आता है भारत में और भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और कहता है भैया देखे रहना, हम भी बगलिये में है, कोई दिक्कत होगी तो हमें हेल्प करना। लेकिन अभी ये जो प्रेसिडेंट बना है मोहम्मद मोइजू, ये सबसे पहले गया था टर्की मिलने और उसके बाद अब चाइना जाने वाला है, लेकिन भारत मिलने नहीं आया। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको समझाया भी था कि भैया अपनी ये सब जिद छोड़ दो। बल्कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव में, जिनका नाम था सोले, वो सबसे पहले आए थे भारत मिलने और ये भारत को मानते भी थे और भारत की साइड रहते हैं ये। लेकिन ये मोहम्मद मोइजू, ये भारत की साइड नहीं रहते, ये भारत का विरोध करता है। अब इनको भारत से दुश्मनी करने पर पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 2050 तक मालदीव लगभग 80% पानी में डूब जाएगा। और मालदीव चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ पर समुद्री लुटेरे आते रहते हैं, आंधी तूफान आता रहता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पर कुछ सैनिक रखे हैं और कुछ हेलीकॉप्टर दिए हैं, कुछ गाड़ियां दी हैं, ताकि अगर इनको कोई दिक्कत हो तो ये लोग अपना इस्तेमाल करके बच सके। तो भारत ने उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाड़ियां और कुछ व्हीकल और सैनिक दे रखे हैं। लेकिन इस मोहम्मद मोइजू को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना, जब पगले घर बगले में तो अकल रखी रहती है जंगले में। अब सारा मामला उठना चालू होता है यहाँ से जब पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ साल पहले ही लक्षद्वीप में कहा था कि हम यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा बहुत तेज कर देंगे। और भी ऐसी कुछ योजना थी जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को लक्षद्वीप जाना पड़ा। लगभग 1156 करोड़ की वो योजना थी। अब उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी थोड़ा टहलने घूमने लगे, बीच के किनारे टहलने लगे, लेकिन उनका मन करा चलो थोड़ा नहा भी ले, तो पीएम मोदी थोड़ा नहाने भी लगे। तो जब वो नहाने लगे और जब डुबकी मारे, तो उसके बाद डुबकी मारने के बाद जो बुलबुला निकलता है, वो बुलबुला निकल के जाकर मालदीव में फटा। अब ऐसा क्या था उस बुलबुले में, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर जाकर तारीफ भी कर दिए थे लक्षद्वीप की कि अगर कोई भी घूमने आता है तो सबसे पहले वो लक्षद्वीप घूमने आए, क्योंकि ये भी किसी से कम नहीं है। जिसके कारण लक्षद्वीप का फ्री में प्रमोशन हो गया और भारत के सारे सेलिब्रिटी लगभग वो लक्षद्वीप की तरफ आ गए और पीएम मोदी की साइड हो गए, जिसके कारण जो लक्षद्वीप है उसकी पॉपुलैरिटी एकदम से ही बूम पे चली गई। अब आप खुद खुले दिमाग से सोचो, अब भारत के ही जो बड़े बड़े लोग हैं बाहर घूमने जाते हैं, अब वो मालदीव की जगह लक्षद्वीप घूमने जाएंगे, तो मालदीव का जो 30% रेवेन्यू था जीडीपी का, वो केवल टूरिज्म से आता था और भारत के कई सारे लोग जाते थे मालदीव घूमने। लेकिन अब वो लोग जाएंगे लक्षद्वीप घूमने, तो जो मालदीव है उसके ऊपर बहुत तगड़ा संकट आ सकता है। तो इस कंट्रोवर्सी से ये सीखने को मिलता है, अगर किसी को पूरी तरीके से खत्म करना हो तो उसके दिल पर वार करने की बजाय उसके मेन पॉइंट पर वार करो। अरे मेरा मतलब है कमजोर नस पर वार करो, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। और इन सबको देखते हुए भारत के कई सेलिब्रिटी भी उठकर सामने आने लगे और लक्षद्वीप को प्रमोट करना चालू कर दिए, जैसे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और भी लोग। और इन सब कंट्रोवर्सी को देखते हुए मालदीव के 8,000 से ज्यादा जो होटल बुक थे वो कैंसिल हो गए और 2,500 से ज्यादा जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। और इन सब का गहरा प्रभाव पड़ता है शेयर मार्केट पर। अब जो लक्षद्वीप में कंपनियां जाने वाली होंगी या फिर होंगी, वो सब रातों रात ही 10-10% उठ गई। और ये सब देखते हुए इतना प्रेशर ना झेल पाने की वजह से
मालदीव में 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। और मालदीव में एक नेता है जिनका नाम है मरियम। ये जो मरियम है, ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको कह रही थी जोकर, और भारत को कह रही थी इजराइल की कठपुतली है। और मालदीव में ऐसे कई और नेता हैं जो कि भारत को उल्टा सीधा बोल रहे थे, और मालदीव के लोग इन्हें समझा भी रहे थे कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप आग के साथ खेलोगे तो हाथ आपके ही जलेंगे। और इन्हीं सब के चक्कर की वजह से मालदीव में 3 नेताओं को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको कैसा लगा ये सब? वीडियो को लाइक करोगे या सब्सक्राइब, ये आपके हाथ में है।